नमस्ते फ्रेंड्स। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम हमें क्यों क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है। अभी इस वीडियो में मैं आगे बताती हूँ कि प्राणायाम करने से हमें और क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ज़रिए आप अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी शुद्धि कर सकते हैं और प्राणायाम के ज़रिए आपके ब्रेन की कोई भी डिसऑर्डर है, जैसे कि अ, आलस्य है या फिर क्रोध आता है किसी को, कोई बच्चे में कोई दुर्गुण है जैसे कि झूठ बोलना, या फिर काम में मन ना लगना, या फिर आपका अनायास ही यूं ही दिल घबराता है, उन सब चीज़ों को जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ज़रिए प्राणायाम के ज़रिए आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, आपको ऑटोमेटिकली एक अपने अंदर चेंजेस फील होंगे। अगर ये सब होगा तो आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। आपके जो डेली लाइफ के हैं, आपका चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे जो भी है, किसी भी आयु में किसी भी वर्ग में हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि एजिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो भी प्राणायाम से कंट्रोल हो सकती है। जी हाँ, एजिंग की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप प्राणायाम ओल्ड एज से पहले, यानी कि यंग एज से ही शुरू किया जाए। बचपन से शुरू किया जाए तो बेटर है, नहीं तो जिस एज में भी आप हैं उसी एज से शुरू कीजिए। तो जो आप ओल्ड एज में आएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे भूलना या फिर इवन आपके शारीरिक अंग कार्य में जो ढीलापन आ जाता है, आप थका थका फील करते हैं, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, ये सब प्राणायाम से काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका ट्रीटमेंट ही हो जाता है, लेकिन बहुत बहुत हद तक ये जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा प्राणायाम के ज़रिए आप बच्चों में जो भी कई दुर्गुण आ जाते हैं, जैसे झूठ बोलते हैं बच्चे, या फिर काम में उनका मन नहीं लगता, पढ़ाई से जी जुड़ाते हैं, इवन एक कम मतलब कि वो बच्चा जिसके कम मार्क्स आते हैं, उसके ब्रेन को भी आप शुद्ध कर सकते हैं प्राणायाम के ज़रिए। इसके लिए ज़रूरी है कि प्राणायाम जो है वो नियम से किया जाए, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एक्चुअली प्राणायाम से जब आप अपनी सांसों पर कंट्रोल करते हैं, आपका ध्यान एक चीज़ पे केंद्रित रहता है। ना चाहते हुए भी आपका ध्यान जो है हो जाएगा कंसंट्रेट। जब आप प्राणायाम करेंगे, सांसों को ध्यान रखेंगे, आएंगे जाएंगे, सांस आएगी जाएगी, तो उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन डेवलप होती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं, कम मार्क्स आते हैं, तो उनमें भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ना ऑटोमेटिकली डेवलप होगी और उसका उनको पता भी नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, और वो बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप प्राणायाम करने की तरफ अपने मतलब बच्चों को भी प्रेरित करें और आप खुद भी करें। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं प्राणायाम आपको सिंपल प्राणायाम से शुरू करके आपको बताऊंगी कि प्राणायाम आपको कैसे करना चाहिए। थैंक यू।